दोस्तों इंटरनेट के आ जाने से शहरों का विकास तो बहुत ही तेजी से हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों तो क्या गांव को भी इंटरनेट तो मिलना चाहिए ना। तो इसी के कारण भारत ने दोस्तों 2011 में एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसको दोस्तों भारत नेट के तौर पे हम लोग जानते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी ग्रामीण दोस्तों क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा को पहुंचाया जाए। दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि पंजाब भारत का कैसे भारत नेट प्रोजेक्ट को दोस्तों अचीव कर चुका है। मतलब कि हर ग्रामीण जिले में दोस्तों आप वहां पर जाके अगर सोचोगे कि मैं इंटरनेट यूज करना चाहता हूं, वाईफाई यूज करना चाहता हूं, तो दोस्तों आप यूज कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर बात की जाए तो पहले भारत नेट क्या है मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये एक तरीके का ये ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है जो कि हर गांव तक दोस्तों ये पहुंचता है, और इसी के कारण आप लोग इंटरनेट दोस्तों यूज करते हो। तो एकदम अब क्लीन एंड क्लियर रहना दोस्तों कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे पंजाब में इंटरनेट फ्री मिलेगी। हाँ, आप पंजाब के किसी भी जगह पे गाँव में चले जाओ दोस्तों, वहां पर अगर आप चाहो कि वाईफाई आपको यूज करना है तो आपको ये सुविधा जरूर मिलेगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2011 में चालू किया गया था और बाद में दोस्तों रीनेम कर दिया गया था इसको भारत नेट के तौर पे। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि सारे ब्रॉडबैंड का दोस्तों जो नेट है उसके स्पीड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया जाए। इनफैक्ट देखा जाए तो ग्राम पंचायत तक दोस्तों इसकी सुविधा को पहुंचाया जाए। पहले यही मुद्दा था कि हर ग्राम पंचायत तक ये पहुंचाया जाए। साथ ही साथ हमने देखा दोस्तों कि उस टाइम पे इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसीज हुआ करती थी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क हुआ करता था बीबीएनएल के तौर पे, जो कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर हुआ करता था। दोस्तों कवरेज गोल की बात करें तो 6.5 लाख जो विलेजेस थे ओवरऑल इंडिया में दोस्तों, ये उनका प्राइम टारगेट हुआ करता था। लेकिन अगर बात की जाए अब क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेनली होता क्या है कि जब रीनेम होता है तो अमेंडमेंट जो भारत नेट का जो स्कीम आता है दोस्तों, भारत नेट 2.0 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या बेनिफिट रहता है, तो पहले सरकारी कंपनियां दोस्तों जब इस पे काम करती थी ना, तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में थोड़े मोड़े इश्यूज आ जाते थे। फंडिंग का इशू आता था या फिर मैन पावर का। अदरवाइज दोस्तों बात की जाए तो तेजी से काम नहीं होता था, बहुत डिले होता था। तो इसके कारण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लाया गया। इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट टेलीकॉम जो प्लेयर हैं उसके साथ साथ गवर्नमेंट मिलके काम करेगी और वाईफाई को दोस्तों हर गांव हर घर तक पहुंचाएगी। पहले क्या था कि पंचायत लेवल पर यह टारगेट हुआ करता था, लेकिन अब बात की जाए तो हर गांव और हर घर तक इसका टारगेट बन गया। दोस्तों 5G रीडिंगनेस का एस्पेक्ट बन गया, मतलब कि हर गांव को दोस्तों 5G से एक 5G की जो सुविधा है वो वहां तक पहुंचानी चाहिए। इनफैक्ट अगर बात की जाए मेंटेनेंस या फिर लास्ट माइल जो डिलीवरी है, ये दोस्तों बेसिकली बन गया लोकल एंटरप्रेन्योर्स का एक बेसिक अप्रोच। मतलब कि आप खुद सोच के देखो ना दोस्तों कि ऑप्टिकल फाइबर का अगर नेटवर्क पड़ेगा, अगर बिछ गया तो वाईफाई की तो आपको जरूरत पड़ेगी। और आपको भी पता है दोस्तों कि वाईफाई या इंटरनेट की मदद से आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों पे दोस्तों आप ध्यान दे सकते हो, सीख सकते हो। तो वहाँ पे जब ये नेटवर्क्स आएंगे तो जाहिर सी बात है ना कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे क्रिएट होंगे, लोग सीखेंगे, लोगों में एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। लोग जो बेसिकली देखा जाना तो नए नए आइडियाज़ को दोस्तों मतलब अप्लाई करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो ये एक बेसिक अप्रोच था कि इंटरनेट की सुविधा हर घर तक पहुंचे, तभी तो दोस्तों टैलेंट निखर के भारत में आएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पहले फोकस था कि ग्राम पंचायत तक पहुंचाना है इस नेटवर्क को, लेकिन अब दोस्तों जो गोल है वो फाइबर टू द होम है। और इसका मतलब यही है कि सारे घरों को इंटरनेट से जोड़ देना है। पंजाब ही क्यों पहले, सबसे खास बात यह आ जाता है, मैं बता दूं दोस्तों पंजाब पहला स्टेट बन चुका है जो कि 100% फाइबर कवरेज भारत नेट का दोस्तों प्रोवाइड करता है। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो स्ट्रॉन्ग डिजिटल गवर्नेंस और एट पंचायती लेवल, मतलब दोस्तों कोई भी काम सक्सेसफुल तभी होता है जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता है। तो आप वहां पे देखोगे दोस्तों पंजाब में एम सेवा का भी जो इनिशिएटिव है ये दिखाता है ना कि बेसिकली पंजाब का गवर्नेंस है दोस्तों वो बहुत ही डिजिटली खुद को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूशन में काम करता है। मतलब कि दोस्तों जब सुविधा है आज के टाइम पे, एप्लीकेशन है आपके पास, आपके आज के टाइम पे मोबाइल है, इंटरनेट है, तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का भी तो कोई भी अगर काम होता है तो वो भी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। तो आप देखोगे कि पंजाब में बहुत सारी दोस्तों जो गवर्नमेंट सेवाएं हैं वो एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर दोस्तों डोर टू डोर गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचाई जाती हैं। इनफैक्ट अगर वहां पे हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशन भी है दोस्तों अच्छा, जैसे बीएसएनएल हो गया या फिर प्राइवेट पार्टनर्स हो गए या फिर छोटे छोटे लोकल
एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों उसके बीच कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि पंजाब में दिखा। साथ ही साथ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्तों वहां पर अच्छा सपोर्ट मिला। मतलब कि दोस्तों खाली पोजीशन पे बैठना इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं ना होता है। आप पोजीशन पे बैठ के एक बेटर लाइबिलिटी दो, आप उस जगह को सुधारने का एक अप्रोच रखो, तभी तो जाके दोस्तों डेवलपमेंट का एक बेटर अप्रोच दिखता है। और उसका जीता जागता दोस्तों एग्जाम्पल पेश किया है बेसिकली पंजाब ने। दोस्तों बात की जाए तो इसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। तो बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि हाई इंटरनेट स्पीड अगर आएगा तो डिजिटल क्लासरूम्स क्रिएट होंगे, टेलीमेडिसिन होंगे। मतलब दोस्तों बेसिकली क्या होगा ना, आप थोड़े से, मैं तो यहाँ पे एक लिमिटेड आपको डायमेंशन बता सकता हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सोचो कि अगर आपके पास चल के नॉलेज आ जाए, नॉलेज मतलब दोस्तों इंटरनेट जब आ रहा है तो आपके पास मतलब कि इंटरनेट में दोस्तों आप कुछ भी पढ़ सकते हो ना, बेसिकली पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, या फिर न्यू न्यू जो रिसर्चेज होते हैं दोस्तों उसको भी तो आप जान सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों पहले क्या था कि हम लोग शहर में जाते थे, पढ़ते थे, बिकॉज क्या था कि बेसिकली वाईफाई का एक्सेस शहर में हुआ करता था, इंटरनेट की सुविधा शहर में हुआ करती थी, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस स्कूल वहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन अब तो दोस्तों इंटरनेट आपके यहाँ चल के आया है, तो इसके कारण क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि आप शहर में जाओ। पहले आप दोस्तों इनिशियल स्टेज की जो पढ़ाई है आप गाँव से भी कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपको एक बेटर देखा जाए ना तो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ई गवर्नेंस की बात करें दोस्तों तो ये इंटरनेट के आ जाने से ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड्स भी रहेगा, पेंशन या फिर सब्सिडी का जो डिलीवरी है वो भी बहुत स्मूथनेस आ जाएगा। इनफैक्ट बात की जाए तो जो स्टार्टअप्स है उनको भी बूस्ट मिलेगा, रूरल एंटरप्रेन्योर्स दोस्तों अब निखरते हुए आएंगे, खास करके यूथ को यहाँ पे टारगेट किया गया है। दोस्तों बेसिकली देखा जाए ना कि 5G के आ जाने से सीसीटीवी सर्विलांस भी बढ़ जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन भी बढ़ जाएगा। इनफैक्ट देखा जाए ना दोस्तों तो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू मतलब कि पहले के टाइम से, क्योंकि जब ऑनलाइन सभी चीज़ें होंगी, डेटा ऑनलाइन मैनेज होगा दोस्तों, तो आप थोड़ा खुद सोच के देखो कि करप्शन भी तो कम होगा ना। तो ये एक बेटर अप्रोच है गवर्नमेंट का, जो कि दिखाता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ काम किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टेट्स की को अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो बेसिकली पंजाब ने तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि फुल्ली इंप्लीमेंटेड है। इनफैक्ट देखा जाए तो ये एक मॉडल स्टेट बन चुका है दोस्तों दूसरों के लिए। केरला की बात करें तो केफॉन प्रोजेक्ट है दोस्तों, बेसिकली भारत नेट के अलावा पैरेलली काम कर रहा है। तो मुद्दा ये नहीं है दोस्तों कि कोई भी कंपनी है, मुद्दा ये है दोस्तों बेसिकली कि वहां तक सर्विसेज पहुंचे। बीपीएल फैमिलीज है उनको फ्री सर्विसेज इंटरनेट की मिलती है, लेकिन भारत नेट दोस्तों बेसिकली क्या है कि पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ है। स्टिल अगर देखें तो हरियाणा में दोस्तों 90% कंप्लीट हो चुका है, बिहार में 70%, यूपी में 65%, राजस्थान में से 75%, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दोस्तों 50 to 60% का एवरेज से क्या हुआ है ना कि इस इंटरनेट की सुविधा को दोस्तों फैलाया गया है, जो कि खुद में देखा जाए दोस्तों कि लास्ट के मतलब फ्यू ईयर्स में बहुत तेजी से इसका विकास देखा गया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण भारत में दोस्तों हर गांव का एक पुनर्निर्माण होगा। देखा जाए तो लोगों में विकास होगा, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे, जॉब्स भी आएंगी। और साथ ही साथ बात की जाए तो अब जो इंडिया है दोस्तों अब स्किल बेस्ड इकोनॉमी बनने के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज तो जाहिर सी बात है दोस्तों या तो थोड़े से रिसोर्सेज कम है, अदरवाइज रिसोर्सेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो मतलब हम लोगों का हेवी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे ज़्यादा हो जाता है। तो आज के टाइम पे अगर हम अपने ही स्किल पे काम करें, अपने ही दोस्तों मतलब कि मैन पावर को और इम्प्रूव करें, तो इससे देश को दोस्तों एक बेटर फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ये आप हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।